वुड पैनल सेक्टर में प्लांटेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बनता जा रहा है। रॉ मटेरियल की कमी, इंपोर्ट कॉस्ट और सप्लाई अनसर्टेनिटी के बीच अब इंडस्ट्री का फोकस एग्रो फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल वुड सोर्सेज पर बढ़ रहा है। टिम्बर प्लांटेशन को लेकर अब वुड पैनल सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रियां भी आगे आने लगी हैं। इसमें एक नाम आता है मेरिनो इंडस्ट्री की। ये भारत की प्रमुख वुड पैनल कंपनियों में से एक है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी और एग्रो फॉरेस्ट्री पर फोकस कर रही है। फ्यूचर रॉ मटेरियल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। नर्सरी डेवलपमेंट, सैपलिंग प्रमोशन और प्लांटेशन अवेयरनेस जैसे अभियानों में कंपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। फार्मर का इंटरेस्ट फार्मर समझता है। उस सिचुएशन के अंदर में बिकॉज यहाँ लीज लैंड प्लांटेशंस की बात नहीं हो रही है एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, तो फार्मर के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उनके साथ इट इज़ नॉट जस्ट कि आप सप्लाई किए या बाद में ट्राई कर रहे हो वापस लेने का। उनके साथ काम करने से और उनका ट्रस्ट जीतने से द रिलेशनशिप नॉर्मली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज़ ऑल अक्रॉस। दूसरा चीज़ अगेन लर्निंग फ्रॉम देयर, जो आपने क्लोनिंग की बात कही, हम वहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी हमने नर्सरी से ही शुरू किया है इसको ऑल्सो। सो वी हैव अ नर्सरी जिसमें हम 30 लाख सैम्पलिंग तक लेके जा सकते हैं इसको। और हमारा ये एनुअल टारगेट है 1 करोड़ मिनिमम सैपलिंग्स को प्रोपोगेट करने का। तो उसमें से एटलीस्ट 30 लाख हम खुद करना चाहते हैं। इसमें हम ये ऑलरेडी 3 साल से कर रहे हैं, तो हम मतलब 2 करोड़ से ऊपर प्लांट सैपलिंग्स की हम ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं। द एग्जैक्ट नंबर विल बी मोर नॉट लेस। काफ़ी फार्मर्स के साथ इस तरीके से जुड़े भी हैं। वहीं मेरिनो इंडस्ट्रीज ने बैम्बू यूटिलाइजेशन को भी अपनी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बताया। कंपनी का मानना है कि बैम्बू केवल फास्ट ग्रोइंग रॉ मटेरियल ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल वुड ऑल्टरनेटिव भी है। हम बैम्बू को भी कंज्यूम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। इनफैक्ट बैम्बू के साथ हमारा काफ़ी पुराना नाता भी है। we would like to increase the utilization because again वो sustainability से भी connected है। So when we are talking about sustainability and हमारी responsibility आपने उस बात की थी, तो ये हमारा our corporate philosophy mandates us to do this more and more. So agroforestry and even more sustainable sources of wood is something जो हम more and more इसके ऊपर काम करना चाहेंगे। And like the full cycle की अपन जब बात कर रहे थे, तो from nursery also becomes very important. So that is something जहाँ से हम अभी शुरू किए हैं as a part of this whole thing. वहीं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के एक्स-वीपी मिस्टर जीके जैन प्लांटेशन को केवल इंडस्ट्री का विषय नहीं मानते। उनका कहना है कि प्लांटेशन का फायदा इंडस्ट्री के साथ एनवायरनमेंट, फार्मर्स और पूरे नेशन को होता है। यदि हम अप्रोच ये रखेंगे कि इंडस्ट्री के द्वारा सिर्फ इंडस्ट्री के लिए प्लांटेशन है, तो प्लांटेशन नहीं होगा। प्लांटेशन सच ए वाइड टर्म कि जितना इंडस्ट्री काम करती, जितना इंडस्ट्री को फायदा होता है, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को फायदा है, उससे ज़्यादा सोशल फायदा है। तो यदि आप इसको वाइड प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो हम वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सोशल। यदि 1 हेक्टेयर का प्लांटेशन करता हूं और इंडस्ट्री को यदि उसमें से 40 टन लकड़ी मिलती है, तो उसमें से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कितना होता है, उसमें से फार्मर को कितना फ़ायदा होता है, उससे रेन वाटर हार्वेस्ट कितना होता है। यदि आप इस तरह से इसको देखेंगे तो इट्स फॉर द नेशन। सबको अपना अपना इंतजाम खुद करना है और फार्मर के साथ जाके करना है। यदि आप पिछली रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो जितना प्लांटेशन इंडिया में बढ़ा है, वो पूरा प्लांटेशन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट ही बढ़ा हुआ है। मेरा रिक्वायरमेंट यदि 1 लाख का है और मैं जानता हूं कि 1 एकड़ से इतना मटेरियल निकलता है, मैं पक्का कर लूं कि मुझे इतना प्लस 1.5% इतना प्लांटेशन करना है। सब लोग सस्टेनेबल हो जाएंगे, क्योंकि मॉडल एक ही है। रहा सवाल क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल का, आई एग्री। अभी तक हम लोग मतलब इंडस्ट्री ने कोशिश की है, लेकिन कंस्ट्रेंट बहुत हैं। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, साइट स्पेसिफिक क्लोन्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन साइट स्पेसिफिक क्लोन्स का वेट करते हुए 10 साल निकाल देना भी समझदारी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जब ही काम करूंगा जब मुझे साइट स्पेसिफिक क्लोन मिलेगा। आज की डेट में जो बेस्ट अवेलेबल है उसके साथ में काम चालू करें, तो मेरे ख्याल से जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली कुछ दिन में हमें मिल जाएगा। जहाँ तक ग्रीन प्लाई का संबंध है, ग्रीन प्लाई अभी तक हम लोगों ने
करीब 97,000 एकड़ प्लांटेशन कर चुके हैं। 75 मिलियन प्लांटेशन हो चुका है और वी आर टारगेटिंग के 2027 तक 100 मिलियन हम लोग करने वाले हैं। इनके मुताबिक हर राज्य की क्लाइमेट और सॉइल अलग अलग है, इसलिए हर रीजन्स के लिए प्लांटेशन स्ट्रैटेजी जरूरी है, क्योंकि टिम्बर प्लांटेशन एक साइकिल पर काम करता है जिसका खामियाजा वुड पैनल सेक्टर को भुगतना पड़ता है। मतलब फार्मर और इंडस्ट्री दोनों इस साइकिल में नुकसान उठाते हैं। यदि आप साइकिल देखेंगे तो एक बार प्लांटेशन खूब अच्छे होते हैं, जब रेट ज़्यादा होता है प्लांटेशन ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद में अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाते हैं, प्लांटेशन बंद हो जाता है, फिर 5 साल बाद इंडस्ट्री भुगतती है। एक बार फार्मर भुगतता है, एक बार इंडस्ट्री भुगतती है। तो इसको यदि हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर सकें और फार्मर के साथ मिलके काम कर सकें तो आई एम श्योर कि इंडिया में रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। आपको डेडिकेटेड एक अपनी यूनिट बनानी पड़ेगी, हमको स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए जो कि फार्मर के साथ मिलके काम कर सकें। प्लांटेशन का काम चालू करने के लिए इंडिया में हर स्टेट में फार्मर्स अब काफ़ी कुछ अवेयरनेस उनके बीच में है। रहा सवाल कि एक क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के साथ काम करना है, वी मे हैव टू टेक सम टाइम, बट 1 या 2 स्पीसीज को पे हम यदि चलना चाहेंगे तो वो भी एक कठिन बात होगी। हम लोग एटलीस्ट हर एरिया में जो लोकली अडेप्टेड स्पीसीज है उसके साथ काम चालू करें। हर स्टेट में अलग अलग स्पीसीज हम लोग कर रहे हैं और कम से कम 8 या 10 स्पीसीज पे काम करते हैं। मेरा अनुभव तो यही है कि यदि जिस दिन से भी हम काम करना चालू करेंगे, अपना रिक्वायरमेंट देख के यदि हम अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की बात पूरी कर लें तो इस इंडस्ट्री में कभी प्लांटेशन रॉ मटेरियल की कमी नहीं आएगी। एक हम लोग प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बना रहे हैं कि किस स्टेट में कितना प्लांटेशन है और कितना करना चाहिए, किस इंडस्ट्री को करना चाहिए, कहाँ हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स दिखना चालू होंगे और अधिकतर इंडस्ट्री ने अपना प्लांटेशन चालू कर दिया है। यदि मोटा मोटा अभी मैं बोलूँ तो फिप्पी की जो मेजर 4-5 इंडस्ट्री हैं उन सबका मिला के कम से कम 2 लाख एकड़ के करीब प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुका है। उधर न्यू प्रगति प्लाई के डायरेक्टर पदम जैन ने स्मॉल स्केल वुड पैनल यूनिट्स की समस्याओं को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। साथ भारत में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वियतनाम, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों से टिम्बर और फीस विनियर की हो रही इंपोर्ट पर चिंता जाहिर की। तो वुड पैनल इंडस्ट्री को कितना माल चाहिए, उसके लिए कितना प्लांटेशन हो और उसके लिए कितनी जमीन उपलब्ध है हम लोगों को और वो कहाँ पर उपलब्ध है, क्या वो इंडस्ट्री के आसपास में है, इन सब चीज़ों को देख करके हम लोगों को प्लांटेशन के ऊपर में सोचना चाहिए। हम लोग छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएं, किस जगह काम करें, ज़मीन की उपलब्धता कहाँ है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई डायरेक्शंस है हम लोगों के पास में, तो कुछ भी नहीं। और वुड पैनल इंडस्ट्री में मैं ऐसा समझता हूँ कि छोटे स्केल की फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा है जिनका टोटल वुड रिक्वायरमेंट जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनसे कई गुना ज़्यादा है। आज वुड की शॉर्टेज पैनल इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा है कि हम लोग ब्राज़ील से टिम्बर इंपोर्ट कर रहे हैं, अर्जेंटीना से लेकर के आते हैं, उरुग्वे से लेकर के आते हैं। हम लोगों को कोर वीनियर चाहिए तो वियतनाम से लेकर के आ रहे हैं, हम तंजानिया से लेकर के आते हैं, युगांडा से लेकर आते हैं। हम ढूंढते रहते हैं कि और कहाँ पे हम लोगों को कोर वीनियर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखने से ऐसा लगता है कि हमें वुड तो चाहिए, कितना चाहिए ये हमारे पास में कुछ भी पता नहीं। रॉ मटेरियल के लिए इतने परेशान रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बारिश हो जाती है तो टिम्बर अवेलेबल नहीं है, कोई फेस्टिवल हो जाता है, रोड क्लोज हो जाता है तो टिम्बर नहीं है। जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो वो 1 से 1.5 महीना 3 महीना मिनिमम साइकिल है वो आने का। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में आती है। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों को मेहनत करने की तो ज़रूरत है, लेकिन हम लोग जो स्मॉल इंडस्ट्री के आदमी हैं वो लोग दिशाहीन है इस मामले में। वुड पैनल इंडस्ट्री का भविष्य अब केवल फैक्ट्री एक्सपेंशन में नहीं बल्कि सस्टेनेबल प्लांटेशन इकोसिस्टम बनाने में है। फार्मर ट्रस्ट, क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल, लोकल स्पीशीज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यही वो 4 पिलर्स हैं जो आने वाले समय में इंडिया को टिम्बर सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ऐसे में अगर इंडस्ट्री, फार्मर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मिलकर काम करें तो आने वाले वर्षों में इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफी हद तक कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।